लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवेंथ को फाइट करता देख मास्टर बाय पूछते हैं कि एम्परर शॉन्ग क्या वाकई में उन डीमंस को सेवेंथ ने ही मारा था। तब एम्परर शॉन्ग कहता है कि मारा था, अरे कुत्ता भर दिया था, मैं तो आपको तब से यही तो कह रहा हूँ। जिस पर मास्टर बाय कहता है कि सिटी यानी सच में उसे पहचानने में मुझसे गलती हो गई। तब ये डीमन भीतर एक साथ मिस्तना की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ मिस्तना भी अपने फेरी नीडल टेक्निक का यूज करते हुए सबको पीछे खदेड़ देती है। जिस पर एक डीमन अब भाग के डीमन मास्टर के पास आते हैं, क्या था कि लॉर्ड वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तब डीमन मास्टर क्या था कि अरे वाह, ये हुई ना बात, अब लग रहा है कि फाइट का असली स्वाद आने वाला है। और इतना क्या कि ये ब्लड प्रिजन ऑन नाम से एक फॉर्मेशन को यहाँ पे सबके नीचे बना देते हैं। जिस पर एम्परर शॉन्ग बैठते हुए कहता है कि ये क्या फॉर्मेशन है। तब सेवन कहता है कि गलती हो गई हमसे। जिस पर डीमन मास्टर अब एक अटैक करके मिस्तना को इंसर्ट करते हुए कहता है कि पहले तुम मरो लड़की। तब सेवन इसे संभालते हुए कहता है कि मैडम क्या आप ठीक है। जिस पर मिस्तना कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये डीमन मास्टर हमसे भी 2 कदम आगे की सोच रहा था। इन डीमन से फाइट करवाना तो सिर्फ इसका बहाना था ताकि हम बिजी रहे, असली प्लान तो इसका हमारे नीचे ये फॉर्मेशन बनाना था। तब डीमन मास्टर क्या था, बिल्कुल सही समझी लड़की, सब तुम लोग मेरे लोगों से फाइट करने में बिजी थे। तब मैंने बगैर कुछ पता चले इस फॉर्मेशन को बिछाना शुरू कर दिया था। पिछली बार विंची अकेडमी वालों से हारने के बाद ही मुझे ये फॉर्मेशन बनाने का आइडिया आया था। ये फॉर्मेशन धीरे धीरे किसी के भी पावर से सप्रेस करता जाएगा, चाहे वो कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। मुझे लगा हमेशा की तरह इस बार विंची के अकेडमी के कई मास्टर्स आएंगे, मगर आए सिर्फ तुम दोनों ही। जिससे एम्परर शॉन्ग कहता है कि मास्टर बाय अब हम लोग क्या करें, हम तो उसके जाल में फंस चुके हैं। तब मास्टर बाय कहता है कि ब्लड प्रिजन फॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं बन सकता, जरूर इसे कंप्लीट होने में अभी कुछ समय बाकी है। जिससे एम्परर शॉन्ग कहता है कि हाँ, तो उनको इस समय में हम क्या करें। तब मास्टर बाय कहता है क्या करें इससे तुम्हारा क्या मतलब, ऑफ कोर्स हम लोग भागेंगे। जिससे एम्परर शॉन्ग कहता है कि हाँ चलिए फिर भागते हैं, इन सबके साथ रहे तो फिर हम लोग भी यहीं पर मरेंगे। तब डीमन मास्टर अब चिल्लाती है क्या था ब्लड प्रिजन फॉर्मेशन कंप्लीट हो। जिस पर इसकी इतना क्या है, इस फॉर्मेशन में से अब कुछ टेंटिकल्स निकलते हुए इसके पावर्स को और भी फास्टली ड्रेन करने लगते हैं। तब डीमन मास्टर पूछता है कि अब बताओ लड़की कैसा लग रहा है, चलो देखते हैं तुम और कितनी देर तक अपना हाथ पांव चला पाती हो। तब सारे डीमन सब दोबारा से इन सबके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। जिस पर मास्टर बाय अब एम्परर शॉन्ग को लेकर भागते हुए क्या है, धोती उठा के भागे एम्परर अगर बचना है तो। तब इस तनाव खुद से क्या है, इस फॉर्मेशन की वजह से मेरी शक्तियां लगभग आधी हो चुकी है और कंटिन्यूसली सप्रेस भी होती जा रही है। मास्टर बाय आप पीछे क्या कर रहा है, ये मेरे साथ लड़िए। और फिर मिस सना क्या दे, क्या टीचर बाय भाग रहे हैं। तब मास्टर बाय भागते हैं क्या नहीं, सॉरी मैडम सना, बट मैं अभी मजबूर हूँ, मैं अभी से एंड पहुंचते हेल्प करने के लिए किसी बड़े एल्डर को भेज दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जिस पर एम्परर शॉन्ग कह रही मास्टर बाय क्या ये सही है। तब मास्टर बाय कह रहे कि बकवास बंद करो वरना तुम्हें भी वहीं पर फेंक दूंगा। देख नहीं रहा डीमन मास्टर बाय लोग कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, हम लोग वहां होते तो फिर उन्हीं के साथ मारे जाते और मैं अभी मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तब इधर मिस सना कह रही सोल्ड वेस्ट के ऊपर तो मुझे पहले से ही शक था, लग रहा है मुझे अभी सब कुछ संभालना होगा। और इतना क्या कि यार डीमन सुसाइड कर देती है। जिस पर डीमन मास्टर कह रहा है कि मान गया लड़की, तुम वाकई में जीनियस के टाइटल को डिजर्व करती हो। अब समझाओ सोल्डी ने सिर्फ तुम्हें अकेले क्यों भेजा। अब सोचिए फॉर्मेशन धीरे धीरे तुम्हारे सारे पावर्स को सप्रेस कर रहा है, तुम ज्यादा से ज्यादा और 10 मिनट तक ही टिकोगे। तब करीब 5 मिनट बीतने के बाद मिसना के मुंह से ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर सेवन कह रहा है कि और ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी, मुझे ये फॉर्मेशन कैसे करके ब्रेक करना होगा। वो चालाक मास्टर बाय सही टाइम एम्परर शॉन्ग के साथ भाग गए, जब ये फॉर्मेशन कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तभी एक डीमन अब सेवन के पास आते हुए क्या था कि लड़के क्या अब तुम्हारी घंटी बजी नहीं बजी तो रुको मैं बचाता हूँ। जिस पर मिसना अपने ओबी को भेजते हुए इसे भी खत्म कर देती है। और फिर यह सेवन से क्या था कि मेरे पास अब मेरी पावर का 1/4 हिस्सा ही बचा है। इस फॉर्मेशन की वजह से अब मैं मरने के कगार पे हूँ, वरना इन डीमंस को कब का मार चुकी होती। खैर मैं तुम्हें किसी तरह से बाहर भेजती हूँ, वरना हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। और इतना क्या कि ये अपने बचे कुछ पावर्स को इकट्ठा कर इस फॉर्मेशन को काटने का ट्राई करती है, जिसे देख सेवन काफी इंप्रेस होती है क्या था कि इनकी शक्तियां तो कमाल की है। तब इस तरह के आदि खड़े खड़े मुझे घूर के आ रहा, जल्दी निकलो यहाँ से। जिस पर सेवन भी ओके कह रही है बाहर आ जाता है, लेकिन तभी डीमन मास्टर इसके आगे आते हैं क्या था कि ना मुन्ना ना भागने का टाइम कब का खत्म हो चुका है, अब तो सिर्फ यहाँ पे तुम लोग मेरे साथ खेलोगे, वो भी मरते दम तक। और इतना क्या कि ये अपने अटैक से सेवन को वापिस से फॉर्मेशन
कंडीशन में भेज देता है। मगर अब ये सेवेंथ की कंडीशन को देख थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि मैंने इसे पूरे दम से मारा, फिर भी ये मेरे उतने पावरफुल पंचे खाने के बावजूद भी बिल्कुल खड़ा कैसे है? क्या वाकई में ये लड़का मामूली ही है? तब इस तरह की आदि सीटास तो किस्मत ही खराब है। जिस वजह से अमित कह रहा है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, बस जो डीमंस आ रहे हैं उसे ही खत्म करने में आप फोकस कीजिए। तब इस तरह कह रही ठीक है, बस तुम भी मरना मत। और फिर ऐसे अमित की बहादुरी से काफी इम्प्रेस होते हुए अपने मन में कह रही है कि अब मैं कन्फर्म इस लड़के में से कुछ ना कुछ खास बात जरूर है। जिस पर इतना क्या कि ये फाइट करने के लिए बढ़ जाती है। तब से अमित इधर मास्टर पीक से कांटेक्ट करते हुए कह रहा है कि मास्टर क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जिस पर मास्टर पी क्या रहा है कि क्या हो गया, अच्छे से सोने भी नहीं देते। अब सेवन क्या रहा इधर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा और आपको बस सोने की पड़ी है। जिस पर मास्टर पी क्या रहा है कि बच्चे तुम क्या जानो सोने की कीमत, में तो इसके लिए ब्रह्मांड को भी तबाह कर सकता हूँ। तब सेवन क्या रहा है कि मास्टर प्लीज इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में मेरी हेल्प कीजिए। जिस पर मास्टर पी कहते हैं कि नहीं कर सकता। तब सेवन कह रहा है कि क्यों? जिस पर मास्टर पी कह रहा है कि बच्चे अगर मैंने हथियार चलाया तो फिर ये जमीन फट जाएगी। तब सेवन इसे बीच में ही रोक दे क्या रहा है कि बस बस मैं ये पहले भी सुन चुका हूँ, मुझे तो लग रहा है बस सोने के लिए झूठ बोल रहे हैं। जिस पर ये फॉर्मेशन अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गली एक्टिव होने लगता है। तब सेवन कह रहा है कि बताइए फिर अब मैं क्या करूँ? जिस पर मास्टर पी कह रहा है क्योंकि मैं एक्शन नहीं ले सकता, इसलिए अब इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना मैं तुम्हें ही सिखाता हूँ। और इतना क्या कि मास्टर पी अब थोड़ी देर बाद सेवन से पूछते हैं कि क्या तुम समझ गए? तब सेवन कह रहा है कि समझ गया। जिस पर सेवन अब शॉर्ट ब्रेकर के नाम से इस टेक्निक को रेडी करते हुए कह रहा है कि मास्टर मैं तैयार हूँ, थैंक यू सो मच मुझे एक नई टेक्निक सिखाने के लिए। तब मास्टर पी कह रहा है तुम्हारे फादर के बारे में एक और सीक्रेट बताता, उन्हें सीलिंग और फॉर्मेशन टेक्निक बहुत ही अच्छे से आती थे। यकीनन तुम्हारे अंदर भी उन्हीं का ब्लड है, इसलिए तुम भी टेक्निक से बहुत ही तेजी से सीखते और समझते हो। जिस पर ये डीमस में तनाव काफी ज्यादा इंसर्ट करके पीछे कर देते हैं और फिर खत्म करने के लिए डायरेक्टली इनके पास आने लगते हैं। तब मिसना कह रही है कि नहीं रोक सकती, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तभी पीछे सेवेंथ का अटैक आके इसका काम तमाम कर देता है। जिस पर ये डीमस कह रहा है कह रहे किसने मारा हमारे लंगोटिया यार को? तब सेवेंथ कह रहा है तुम्हारे बाप ने सालो। जिस पर मिसना कह रही सेवेंथ क्या तुम अब भी फाइट कर पा रहे हो? तब ये डीमस कह रहा है कि क्या आदमी है यार, इसे चेहरे पर तो घबराहट का नामो निशान भी नहीं है। जिस पर एक डीमन बढ़ते हुए कह रहा है डोंट वरी मैं मारता हूँ इस कमीने को। तब सेवेंथ इसे मार के साइड करते हुए कह रहा है कि औकात में रहो कीड़ो। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।